Hello everyone. Today I'm going to read a short story about a donkey and a locust. आज मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ने वाली हूँ जो है एक गधा और एक टिड्डी के बारे में. So let's start reading. Once upon a time there lived a donkey in a master's house. एक बार बहुत पहले समय की बात है. एक मालिक के घर एक गधा रहता था उसके मालिक के घर में. ही यूज टू ग्रेस इन द ब्यूटिफुल गार्डन ऑफ हिज मास्टर. वे अपने मालिक के सुंदर से बगीचे में चरा करता था. वन डे ही वॉज बिजी ग्रेजिंग. एक दिन वह चराने में व्यस्त था. सडनली ही बिकेम अवेयर ऑफ अ साउंड. सडनली यानी कि अचानक से उसे एक आवाज़ का एहसास हुआ. ही कुड नॉट रियलाइज हुज साउंड इट माइट बी. उसे एहसास नहीं हो सका कि ये किसकी आवाज़ है या ये किस चीज़ की आवाज़ हो सकती है. सून ही रियलाइज्ड दैट इट वॉज द हमिंग ऑफ अ लोकस्ट. सो तभी उसे एहसास हुआ कि ये किसकी आवाज़ है. द हमिंग ऑफ अ लोकस्ट यानी कि एक टिड्डे की गुनगुनाहट है. सून ही मूव्ड टू लोकस्ट एंड प्रेज्ड हिज स्वीट हमिंग. सो जल्द ही वह टिड्डे की ओर चला गया और क्या किया उसने उसकी मधुर गुंजन की प्रशंसा की. ही आस्क्ड द लोकस्ट हाउ शी हैड गॉट सच अ मेलोडियस वॉइस. उस गधे ने पूछा लोकस से, उस टिड्डे से पूछा कि उसे इतनी सुरीली आवाज़ कैसे मिल गई. ही वॉन्टेड टू नो विच फूड हैड मेड हर वॉइस स्वीट. वह जानना चाहता था कि विच फूड यानी कि क्या खाने से इसकी जो ये टिड्डी थी उसकी आवाज़ इतनी मीठी हो गई, इतनी मधुर हो गई. The locust was very happy to hear the admiration of the donkey. तो वो जो टिड्डी थी वो बहुत खुश हो गई ये सुनकर, यानी कि उसकी प्रशंसा सुनकर. उस गधे ने जो उसकी प्रशंसा की वो सुनकर वो टिड्डी बहुत खुश हो गई. So she thought of telling the donkey how she had got such a sweet voice. तो उसने उस टिड्डे ने सोचा कि बताने का उस गधे को कि कैसे उसे इतनी सुरीली आवाज़ मिली. लोकस्ट एडवाइज्ड हिम टू ईट द ड्रॉपलेट्स ऑफ द फॉग. तो वो जो टिड्डी थी उसने उसे एडवाइस दिया यानी कि उसे सलाह दी. टिड्डे ने उसे सलाह दी कि उसे टू ईट द ड्रॉपलेट्स ऑफ द फॉग यानी कि उसे कोहरे की बूंदें खाने के लिए उसे सलाह दी. दैट वुड मेक द डोंकीज वॉइस स्वीट. और यही है जो उस गधे का आवाज़ को मधुर बनाएगा. द डोंकी एग्जीक्यूटेड द एडवाइस ऑफ द लोकस्ट. तो वो जो गधा था उसने क्या किया, उसने टिड्डे की सलाह पर अमल किया. एवरी डे ही एट ओनली फॉग इंस्टेड ऑफ ग्रीन ग्रास. तो हर दिन वो क्या करता था, वह उसे हरी घास की जगह वो केवल कोहरे ही खाया जाता था. बट ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट देयर वॉज नो चेंज इन हिज वॉइस. लेकिन उसने वो देखकर आश्चर्य हो गया कि उनकी आवाज़ में कोई भी बदलाव नहीं आया. सो ही सीम्ड टू बी वेरी डिप्रेस्ड. तो वह काफ़ी उदास हो रहा था. He thought that the locust was a cheater. उसने सोचा कि वो जो टिड्डी था वो धोखेबाज है. He realized his foolishness. उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ. So, moral of the story, इस कहानी की नीति है कि imitating others is not desired. So, ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि दूसरों की नकल करने से वंचित नहीं है.
दूसरों की नकल करना वंचित नहीं है। सो आई होप यू लाइक दिस शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ डोंकी एंड अ लोकस्ट। मैं आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी एक गधा और एक टिड्डी के बारे में अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।